हूं तो कोई दीक्षा नहीं लेगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे दीक्षा के भाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन जिसको भी दीक्षा लेना है हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। मेरे कारण से तुम धर्म मत छोड़ो। ये व्यक्ति कैसा भी निकृष्ट हो, लेकिन उसका बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। रावण ने कहा मैं कैसा ही हुई हूं, मैं कैसा ही हूं, लेकिन मेरे कारण से दूसरा व्यक्ति पापी नहीं होगा। मैं मुनि दीक्षा नहीं ले रहा हूं, मेरे भाव नहीं हो रहे हैं व्रत लेने के, लेकिन आप सब लोग लो। इस पुण्य का इतने मात्र का, देखो उसने नियम नहीं लिया, उसने दीक्षा नहीं ली, लेकिन सबको दीक्षा के लिए, सबको धर्म करने की छूट दे दी। उसका परिणाम ये निकला कि इस भाव में भली नरक चला गया, आगे वो तीर्थंकर बनेगा। कितना छोटा सा नियम दे रहा हूं, तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं, बस तुम इतना कर दो घर में, मेरे कारण से आप लोग मंदिर मत छोड़ना, प्रवचन मत छोड़ना, रात में मत खाना। मुझे अभाग्य है, मैं वैसे ही पापी हूं, मैं पुण्य नहीं कमा सकता हूं। हे परिवार के लोगों, आपको मंदिर जाने के लिए छूट है, मेरे कारण मंदिर मत छोड़ना। कम से कम ये पुण्य कमाने का मौका दो मुझे कि मैंने किसी को रोका नहीं, किसी को रोकना। मैंने दान नहीं दिया, तुम भी दान मत देना। तुम नहीं दे पाते हो, लेकिन किसी को रोकना नहीं। बहुत बड़े पाप कमाते लोग दूसरों को भी दान से रोकते हैं। ग्रुपबाजी में अपन को यहां दान नहीं देना, अपनी कमेटी नहीं है, अपन को बोली नहीं लेना, इस समय अपनी कमेटी नहीं है। कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप बोल देना। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं कि नहीं? गलत तो मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। हम तो धुआं में भी लाठी चलाएं तो वो भी किसी के सिर पे ही पड़ती है। कुछ बातें मैं धुआं में कह देता हूं, मुझे मालूम नहीं रहता, लेकिन तुम्हारी गर्दन देखते तो महाराज सही बोल रहे हो। है लोग नहीं करना महानुभाव। हमारा दान देने का भाव नहीं हो रहा है, हमारे परिणाम नहीं है, लेकिन मैं किसी दूसरे को रोकूंगा नहीं। ये पुण्य कमा लो, ये पुण्य कमा लो। तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम्हारा समर्थ नहीं है, लेकिन मैं किसी दूसरे को नहीं रोकूंगा। बहुत बड़ा दोष करते हो आप, धर्म मार्ग में रोकते हो आप। हम मंदिर नहीं जाए तो बड़ी धर्मात्मा बनिए। अरे पत्नी वही होती है जो पति का अनुकरण करे। हम नहीं जा रहे थे, तू क्यों जा रही है? मैं रात में खाता हूं, तू क्यों नहीं खा रही है? मैं आलू खाता हूं, तुम क्यों नहीं खाते हो? मैं गुटखा खा रहा हूं, खाओ गुटखा महानुभाव, कम से कम दूसरे को खिलाना मत, इतना तो कर लो। मैं कभी दूसरे को गुटखा खाने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा। एक पुण्य तो कमा लो। मैं कोई भी बुरी आदत मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन कोई तो कर लो। तुम दीक्षा नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, रावण ही बन जाओ। कम से कम ये कह दो भाई, जिसको करना हो धर्म, जिसको दीक्षा लेना हो लो, मेरे भाव नहीं है, मेरे कारण से कोई रुकना मत, मेरे कारण से मत रुकना। ये पोजीशन आप लोगों को भी है। कम से कम इतना राग मत करो जिस राग में धर्म छूट जाए। वो रात में मजबूरी में खा रहे, चलो वो शौक से खा रहे तो खाए, मैं तो नहीं खाऊंगा। कमल श्री नाम की एक कन्या की बात आती है। राजा शरणक को नरक गति के बंध का कारण मात्र अकेला सर्प ही नहीं, सबसे बड़ा कारण है कि उसने स्वयं भ्रष्ट होने के बाद चेतना को भी भ्रष्ट करना चाहा। मैं मांसाहारी हूं, तुम भी मांसाहारी बनो, तुम मेरी पत्नी हो। मैं शिकारी हूं, तुम भी शिकारी बनो।
मैं मिथ्यात्व को मानता हूं, तुम भी वही मानो जो मैं मान रहा हूं। तुम्हें भी वही धर्म मानना जो मैं मानता हूं। तुम्हारे भी गुरु वही हों जो मेरे हों, तुम्हारे भगवान वही हों जो मेरे हों। मैं जो आचरण करूं वही तुम्हारा है, मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। राजा सैनिक ने चेलना को हाँ में हाँ मिलाने के लिए कितने अत्याचार किए। हाँ में हाँ मिलाने के लिए, बस कि तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, मेरा गुरु तुम्हारा गुरु सब, और मैं मांसाहारी तो तुम भी मांसाहारी। लेकिन चेलना ने एक ही बात कही, तुम्हारा हमारा संबंध कर्म का संबंध है। कर्म क्षेत्र में तुम जो करोगे वो मैं करूंगी, लेकिन धर्म क्षेत्र में तुम्हारा अलग है और हमारा अलग है। मैं धर्म से भ्रष्ट नहीं होंगी। तुम मेरे पति हो, तुम मेरे राजा हो, तुमसे मुझे राग है। महारानी चेलना सैनिक से बहुत राग करती थी, मोहित हुई थी। यूं कहना चाहिए लव मैरिज जैसी थी। लव मैरिज पूर्णता नहीं कह रहा हूं, जैसी थी, समथिंग पसंद किया था उन्होंने सैनिक को देख करके। सुनो रे लव मैरिज करने वालों, अब आ गया तो आ गया। साधु के मुख से जो भी निकल जाए उसमें भी कोई ना कोई शिक्षा तो किसी ना किसी को कुछ तो मिलेगा। लव मैरिज करने वाले सुनो, महारानी चेलना ने कहा ठीक है मैं तुम्हें चाहती हूं, बहुत राग है मैं तुमसे, तुम मेरे पति हो, इसमें कोई सद्विधा नहीं। जिंदगी में मुझे दूसरे पति से कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी पति पद से घृणा नहीं करूंगी, कभी नहीं कोसूंगा कि मैंने कौन सा पाप किया कि ऐसा पति मिला। ये भी नहीं कहूँ, रानी चेलना ने कभी नहीं कहा कि मैंने कौन सा पाप किया कि ऐसा पति मिला। मुझे सब मालूम है तुम मेरे पति हो, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, बस लेकिन मैं तुमसे राग करूंगी, लेकिन इतना राग नहीं करूंगी कि मैं तुम्हारे कारण से धर्म छोड़ दूंगी। बस एक हिदायत दे दी महाराज, मैं धर्म नहीं छोड़ूंगी। पति का संबंध है, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं, तुम मेरे परमेश्वर हो। स्वप्न में भी कभी दूसरे पति से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं महावीर की मौसी हूं। हाँ, मैं उस वंश की बेटी हूं जिस वंश की बेटी ने तीर्थंकर को जन्म दिया है, त्रिशला माँ की बहन हूं। मैं महावीर की माँ की बहन हूं। मैं रागी हूं, मैं मोही हूं, मैं संसारी हूं, लेकिन उस राग के कारण धर्म को नहीं बेचूंगी। नहीं, तुम्हें जो अत्याचार, कितने अत्याचार किए उनका नहीं, धर्म से समझौता नहीं हो। आप जिस मार्ग पे जाना है जाओ, मैं आपको रोक नहीं सकती, लेकिन तुम मुझे बाध्य नहीं कर सकते। तुम्हें खोटे देव पे रहना, खोटे गुरु को जाना, खोटे साथ खाना, खोटा खाना, खोटा, तुम्हें जो करना है करो। मैं उन सब बातों को अबाउट करती हूं, मैं माइंड नहीं करूंगी। तुम खोटे देव को मानते हो, मानो, मैं तुम्हारे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना है करो, जो तुम्हें खाना है खाओ, लेकिन मैं तुम्हारे कारण से अपना धर्म नहीं बेचूंगी। सारी भारत की जैन नारियों से मेरा कहना है, कम से कम इतना तो कम से कम नियम हो जाए कि हम राग करेंगे पति से, लेकिन उनके कारण से धर्म से भ्रष्ट नहीं हो। अत्याचार किया, बहुत अत्याचार किया। सैनिक पुराण आखिर पढ़ो, लेकिन महारानी चेलना ने कहा नहीं, ससुराल आई हूं, कर्म से मुझे ससुराल मिली है, मैं धर्म नहीं बेचूंगी। कर्म से मेरा संबंध, सब पूरे कमल श्री,
बचपन में उसने रात्रि भोजन त्याग दिया। उसकी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ सब लोग दिन में नहीं रात में ही खाते थे। दिन में खाते ही नहीं थे। ऐसे हैं कुछ समाज है जो नियम से रात में ही भोजन करते, दिन में करते ही नहीं, चला करके रात में ही होता है। अब ऐसी जातियों में जिनमें रात में ही भोजन है, शाम को खाएंगे ही नहीं। शाम के खाने की व्यवस्था है, खा सकते हैं, लेकिन बस नहीं साहब, रात में ही खाएंगे। ऐसे घर में हुआ। सब लोगों ने कहा यहाँ तुम्हारा नहीं चलेगा, सब रात में। सासू ने कहा तुम मेरी बहू हो, उस माँ की बेटी नहीं हो, अब इस माँ की बहू हो। उधर उस माँ की चलती थी तो इस माँ की चलेगी, तुझे रात में खाना पड़ेगा। उसने कहा माँ जी मैं आपको नहीं रोक रही हूँ, आपको रोक ही नहीं सकती क्योंकि आप मेरी सासू हैं, लेकिन और मैं आपको ससुराल में कभी कलंक नहीं लगाऊंगी। ससुराल में हमें 4 साल सब करूंगी, लेकिन बस मेरा इतना राग भी नहीं है कि मैं धर्म छोड़ दूं। राग तो बस सासू ने प्रेस्टीज बना ली, पति ने प्रेस्टीज बना ली। मैं रात में खाता हूं, तुझे खाना पड़ेगा, तू मेरी पत्नी है। पत्नी ने कहा कि पत्नी हूं, लेकिन इतना तो मत करो। लेकिन बस आ गया। और उसी समय सासू और बेटे ने मिलकर कहा मात इस कारण से रात में क्यों नहीं खाती है। ऐसे कितने लोगों ने उसको मार डाला हो कि रात में खाता है। रात में खाने वालों को कितने लोगों ने मारा। रात में नहीं खाने वालों को मारने वाले भी दुनिया में हैं। ये कैसी दुनिया है। धर्म करने वाले को मारना, अधर्म करने वालों को नहीं। कोई घटना नहीं सुनी, रात में खाती है इसलिए मैंने मार डाला। कोई सासू का अभी तक केस नहीं सुना, ये रात में खाती है इसलिए मार डाला मैंने। हमारे घर में रात्रि भोजन नहीं होता है और रात में खाती थी। ऐसा उदाहरण देखने में नहीं आया, लेकिन ऐसा उदाहरण तो मैं दे रहा हूं। उसको मारने वाले लोग हो गए, ये रात में क्यों नहीं खाती है। सांप लाके मार, बेटे ने बहू ने कहा, बेटे सासू ने इसको ऐसा मारो जिससे हत्या की भी हल्ला न हो। वो एक कोबरा सांप लाए, घड़े में रखा। मनोवती जैसी कमल श्री की कथा एक सी है, लेकिन कमल श्री का नियम था कि मैं ससुराल से राग करूंगी। बोलो पति पर कितना राग था उसको, कितना विश्वास था। उसको यही शक नहीं हुआ कि घड़ा खोल करके तो देख लें कि इसमें क्या है। नहीं, क्या करना, पति है, पति पे क्या शक करना है ना। पति पर विश्वास देखो, राग देखो। लेकिन उसने कहा धर्म तो नहीं छोड़ोगे। मात इतने से नियम के कारण से जैसे ही हाथ डाला, रखा था नाग, और हो गया हाँ। वो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ रही थी उस समय, कोई माला नहीं फेर रही थी उस समय, क्योंकि उस समय प्रसंग ही नहीं था धर्म करने का। उस समय तो वो आया था कि भाई तुम्हारा जन्मदिन है, मैं हार लाया हूं, तो कोई नमोकार मंत्र कुछ नहीं पढ़ा उसने उस समय। मात्र एक नियम था कि मैं कितने ही राग करूं, दूसरे के निमित्त से मैं धर्म तो नहीं छोड़ूंगी। इतने से नियम के कारण नाक का हार हो गया। प्रसंग में आप लोगों को कह रहा हूं, अपने पति, अपने बेटे, अपने परिवार के कारण से कभी धर्म नहीं छोड़ना। पति मंदिर नहीं आता, परिवार मंदिर नहीं आता, नहीं आता, हम तो जाएंगे। पति रात में खावे, बेटा रात में खावे, हम तो दिन में खाएंगे। ये अभक्ष खावे खावे, तुम तो, मैं तो भक्ष खाऊंगी। इतना भी नियम पाल लिया तो तुम्हारी हाथों में वो ताकत है कि नाक का हार होने लग जाएगा। ये ताकत। और दूसरा अति से बताऊं,
परिवार के कारण से धर्म से भ्रष्ट मत होना है, किसी कारण है। तुम हो रही हो वो बात, अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अभी तो है किसके कारण से तुम रात में खा रही हो, किसके कारण से तुम तो कर सकती हो अच्छे समय पे दिन में भोजन घर में हो। इतना चमत्कार पुरुष लोग तुम भी सुनो रे भ्रष्ट लोगों, तुम्हें तो कभी जिंदगी में धर्म करना नहीं। कम से कम तुम एक नियम ले लो, मैं अपने परिवार की महिलाओं को, अपने बेटों को, दूसरे को कभी बाध्य नहीं करो। चमत्कार देखो कितना है। उसको सही ने सांप ने काट लिया, वो पूरी कथा आपको मालूम है। उसने उसको पहनाया तो क्या हो गया था, और जहरीला सांप था। अब राज दरबार सब में पड़ा हुआ है, पति मर गया। कैसी पत्नियां, मैं कैसी नारियां होती हैं। मैं जरूर तुम्हारी बहुत निंदा करता हूं, लेकिन कभी कभी तुम्हारे गुणों को देख करके मुझे भी आपकी प्रशंसा करना पड़ेगी। तुम में 100 दुर्गुण हैं, लेकिन एक गुण ऐसा है जिसको हर महान आत्माओं ने पसंद। मैत्री शरण गुप्त ने तो बहुत बड़ी, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी एक लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रित तुम नकपल में, तुम पीयूष सोच सी बहा करो, अग्नि के अंबर नवतल में। ऐसी श्रद्धा। उन्होंने कहा नारी तुम श्रद्धा हो, बस कुछ नहीं कह सकते तुम क्या हो। तुम आकाश में हो, तुम जमीन में हो, तुम पाताल में, जहां देखो वहां तुम्हारा राज्य है। तुम्हारे बिना दुनिया अधूरी है, दुनिया है ही नहीं। एक गुण देखो नारी में। तुम्हें यदि नारी मिल गई हो तो कह रहा हूं, अब वो मम्मी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बिटिया भी, एक महिला जाति। एक नियम बना लो, मैं अपनी महिला जाति को कभी भ्रष्ट नहीं करूंगा। और प्रेरणा दो, मेरे कारण से तुम रात में तुम नियम जितना पाल सको पालो। तुम्हें प्रतिमा लेना है ले लो, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें भ्रष्ट नहीं करूंगा। चमत्कार। उस कमल श्री ने कहा, हे भगवान, मैंने कभी भी किसी परिस्थिति में राग के वशीभूत होकर के भी मैंने कभी रात्रि भोजन में दोष नहीं लगाया हो, तो आज मैं अपने पति को छू रही हूं, इसका जहर उतर जाए। बस कोई नमोकार मन नहीं, कोई अपने व्रत की साक्षी की। मेरे साथ इतनी परिस्थिति आ गई, आज भी नारी की वहां विशेषता बता रहा हूं। उसको मालूम चल गया था कि मेरा पति मुझे मारने के लिए नाग लाया था और मेरी हत्या करना चाह रहा था। ऐसे पति को बचाना चाहिए। अपन सबकी राय क्या, प्रस्ताव पास करो। जो मालूम चल गया कि इस पति ने मुझे मारने का भाव किया, मुझे कोबरा लाया था, मुझे ये करना, सब पता चलने के बाद भी क्या नारी है, क्या जीवन है इनका। उसको बचाने का भाव, देश भाव आना चाहिए, घृणा आना चाहिए। तुम मुझे मारने के सांप लाए थे, सासू मां तुम मुझे मरवा रही थी, कुछ नहीं। ऐसे पति के लिए भी जिंदा करने का भाव कर रही है। यदि मैंने कभी स्वप्न में भी रात्रि भोजन को दोष लगाया हो, तो आज मैं विधवा हो जाऊं, अन्यथा मेरा पति जीवित हो जाए। और राज दरबार में सबके सामने उस पर सिर पे हाथ रखा, पति ऐसे बैठ गया जैसे सांप ने काटे ही नहीं हो। इतने मात्र से भी आपका कभी, तुम्हारी जिंदगी में तुमने तो कभी धर्म किया नहीं, लेकिन तुमने अपने घर के अधीनस्थ लोगों को धर्म करने में बाधा नहीं पहुंचाई, बल्कि प्रोत्साहन दिया। कभी तुम्हारे संकट आएगा
तुम्हारे पास तो पुण्य है नहीं, इनका पुण्य, बोलो ना, इनका पुण्य तुम्हारे काम आ जाएगा। माँ का पुण्य आ जाएगा, पत्नी का, कोई भी बहन बिटिया है, यदि वो साक्षी कर लेगी और तुम ये कहना ना, आज तक मैं कितना भी भ्रष्ट हुआ हूँ, लेकिन मैंने स्वप्न में भी कभी किसी को भ्रष्ट किया हो, तो हे भगवान मेरा नाश हो जाए। यदि मैंने स्वप्न में कभी, मैं कितना भी भ्रष्ट हूँ, तुम्हारी बात नहीं कह रहा हूँ, बार बार इसलिए कह रहा हूँ, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, बस एक नियम पाल लो, मैंने कभी स्वप्न में भी किसी को भ्रष्ट किया हो, किसी को धर्म से रोका हो, किसी को अधर्म मान के लिए बाध्य किया हो, तो मेरा नाश हो। और यदि मैंने नहीं किया है, मेरा एक नियम है कि मैंने कभी किसी को बाध्य नहीं किया, यदि यह नियम मेरा क्षुण्ण है, तो हे भगवान मेरा संकट दूर हो जाए। मुझे विश्वास है यदि आपका व्रत निर्दोष है, तो आप भी शेर के मुख में से बाहर निकल के आ जाओगे। सांप काट भी लेगा और तुम ये विकल्प करोगे, तो भी इतना चमत्कार है स्वयं करने में नहीं, दूसरों को करने की अनुमति देने में। इसलिए बहुत बड़ी बात महानु आज गई, किसके कारण से तुम धर्म भ्रष्ट हो रही हो? तुम्हें सब तरफ से छूट है, बहुत अच्छी तरह धर्म करो। ये अभक्ष खाते खाओ, तुम तो 16 का खाओ, मर्यादित खाओ, तुम तो घर में रहो। इसलिए तो मैंने 12 वर्षीय शोध वहीं से कर भाई, अभी आगे नहीं आना, आगे नहीं आना कोई को। 12 वर्ष